पापा पापा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। आज हम अपनी कैरेक्टर एनिमेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, जहां पर हम सीखेंगे अपनी एनिमेशन में लिप सिंकिंग के साथ टॉकिंग एनिमेशन कैसे करते हैं। जहां पर ब्लेंडर में कई तरीके होते हैं ऑडियो को लिप सिंकिंग के साथ टॉकिंग एनिमेशन कराने के लिए, वहीं पर मैं आज आपको बताने वाला हूं सबसे फास्ट और सिंपल तरीका, जहां पर आप कुछ ही वर्क फ्लो को फॉलो करके बेसिक सी टॉकिंग एनिमेशन करना, वो भी लिप सिंकिंग के साथ सीख पाएंगे। मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। बिल्कुल इसी तरीके से। हाँ, तो बिना देर किए चलते हैं हम अपनी मेन प्रोजेक्ट की तरफ, और कैसे हमने इस कैरेक्टर को ताकि एनिमेशन के लिए बनाया और कैसे हमने स्टेप कीज क्रिएट किया, सभी वर्क फ्लो को हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप एकदम सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं या फिर यहाँ से हटा देते हैं। और जैसा कि अभी हम यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखाने के लिए इसको डिलीट करते हैं और फिर से एक इसी टाइप की हेड में स्टेप कीज कैसे क्रिएट करते हैं माउथ एनिमेशन के लिए, उसको हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो यहाँ पर रही हमारी एक बेसिक सी बॉडी कार्टून एनिमेशन टाइप की। अब इसमें हमें हेड को ऐड करना है। हेड को ऐड करने के लिए यहाँ शिफ्ट ए प्रेस करके एक मेश को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हम यूज करेंगे यूवी स्पेयर का। अब इसे हम थोड़ा सा अपनी हेड की पोजीशन पर सेट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर इसे शिफ्ट डी प्रेस करके एक और स्पेयर को ऐड कर लेते हैं, और यहाँ इसको थोड़ा सा हम एस प्रेस करके स्क्रॉल डाउन कर लेना है कुछ इस तरीके से। और इसका यूज क्या होने वाला है इसको आप आगे जान पाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर अपनी यूवी स्पेयर को सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में चले जाने हैं, और यहाँ पर हमें अपनी हेड में माउथ की शेप के लिए यहाँ पर कलेक्शन मोड में एजेस को सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद यहाँ एजेस को लूप में सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा जी प्रेस करके जेड एक्सिस पे डाउन कर लेना है कुछ इस तरीके से। और ये याद रहे यहाँ पे आपकी प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन होनी चाहिए ताकि ये हमारी एडिटिंग स्मूथ हो। और उसके बाद यहाँ इसे भी डाउन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। और सबसे पहले हम यहाँ पर एन प्रेस करके स्क्रीन कास्ट कीज को अनेबल कर लेते हैं ताकि हम जो भी यहाँ पे कीज को प्रेस करें यहाँ आपको विजिबल हो। तो ठीक इसी प्रकार इसे भी डाउन कर लेते हैं हम कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर अपनी माउथ की शेप के एजेस को सेलेक्ट करके थोड़ा सा मूव करना है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर इसे माउथ की शेप देने के लिए या फिर कट लगाने के लिए यहाँ हम सिलेक्शन मोड में फेस मोड को सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ इस पर फेसेस को सेलेक्ट करके यहाँ जितनी एरिया को हमने माउथ के लिए क्रिएट करना है उसको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद एक्स प्रेस करके फेसेस पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। और यहाँ पे आपको डिलीटेड वाली भाग क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक और स्पेयर को ऐड कर रखा है, उसकी वजह से ये हमारी माउथ की शेप जो है विजिबल नहीं हो रही है। तो चलिए अब इसको भी फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर चलते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, और सबसे पहले हम अपनी डाउन वाली स्पेयर को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर राइट साइड में प्रॉपर्टीज पैनल में आपको मटेरियल वाले टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर न्यू पर क्लिक करके एक न्यू मटेरियल को ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसे बेस कलर में हम इसको थोड़ा सा ग्रे कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारी माउथ की शेप है जो एकदम विजिबल हो रही है। अब यहाँ पर माउथ की शेप देने के बाद हम इसमें आइज की भी शेप दे देते हैं, और यहाँ पर आइज की शेप देने के लिए यहाँ शिफ्ट ए प्रेस करके हम फिर से यूवी स्पेयर को ऐड कर लेते हैं, और इसे जी जेड प्रेस करके ऊपर की तरफ लाते हैं, और एस प्रेस करके छोटा कर लेते हैं एकदम आइज की आकार का। अब इसे थोड़ा सा आइज की पोजीशन पे ले आते हैं। अब इसे डुप्लीकेट करके दूसरी आइज के लिए भी सेटअप कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें आइज की शेप का होल बनाने के लिए
हम यूज करने वाले हैं मॉडिफायर का। तो मॉडिफायर का यूज करने के लिए यहाँ सबसे पहले हम अपनी हेड वाली स्पेयर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ राइट साइड में मॉडिफायर वाले टैब में जाना है और उसके बाद ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करके वुलन मॉडिफायर को चूज कर लेना है। वुलन मॉडिफायर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट में हमें आई ड्रॉपर पे क्लिक करना है और उसको आइज वाली स्पेयर पर ड्रॉप कर देना है। अब ये हमारी मॉडिफायर प्रॉपर्ली वर्क कर रही है या नहीं उसको देखने के लिए यहाँ पर अपनी स्पेयर पे सेलेक्ट करके इसको हाइड करेंगे। तब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारी आइज की जो शेप थी वो बिल्कुल आइज की शेप में आ गई है। अब इसको अनहाइड करने के लिए अल्ट एच प्रेस करते हैं और ये अनहाइड हो जाती है। ठीक, अब इसको हमें अप्लाई कर देना है। अब यही सेम प्रोसेस हमें अपने दूसरे आइज के लिए भी करना है। यहाँ पर ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करेंगे और वुलन मॉडिफायर को यूज करके यहाँ पर आई ड्रॉपर की मदद से अपनी दूसरी स्पेयर पे ड्रॉप कर देना है और यहाँ इसको ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके इस पर अप्लाई कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे इसको हाइड करके तो यहाँ पर आपकी दोनों आइज क्रिएट हो चुकी हैं। तो अब हम चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हेड में माउथ और आइज की शेप देने के बाद अब चलते हैं हम मेन प्रोजेक्ट की तरफ, जहाँ पर हम अपने माउथ में टॉकिंग एनिमेशन के लिए शेप कीज को क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पर शेप कीज को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी हेड वाली स्पेयर को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर राइट साइड में ग्रीन कलर में ट्रिंगल टाइप का एक आइकॉन है, ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज वाले टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा शेप कीज का। अब यहाँ पर हम प्लस आइकॉन पर क्लिक करके सबसे पहले एक बेसिक शेप कीज क्रिएट करते हैं। यहाँ एडिट मोड में जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन मोड में एजेस मोड में जाते हैं और अपनी माउथ की एजेस को सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ डाउन वाली एजेस को भी सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपको खास बात ध्यान देनी होगी कि यहाँ हमारी प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन होनी चाहिए और यहाँ पर अप और डाउन दोनों एजेस को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ एस प्रेस करते हैं और जेड एक्सिस पे इसको डाउन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने जैसे ही अपनी माउस को ड्रैग करके डाउन किया यहाँ पे हमारी माउस जो है क्लोज हो गई है। अब इस पोजीशन को हमें अपनी शेप कीज में अप्लाई करना है। तो उसके लिए यहाँ राइट साइड में शेप कीज के नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एक छोटा सा, उस पर क्लिक करके अप्लाई कर देना है। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने बेसिक शेप कीज को ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर चलते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और यहाँ पर हम हेड को शेड स्मूथ कर लेते हैं ताकि हमारी हेड जो है स्मूथ हो जाए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर अब हमें अपनी माउथ लिप सिंक के लिए कुछ और शेप कीज बनाने होते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करके आप जितने चाहें शेप कीज बना सकते हैं। बेसिकली हमें 5-6 शेप कीज चाहिए होती है स्मूथली लिप सिंकिंग के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं ओपन माउथ का और यहाँ पर हम ओपन माउथ वाली शेप देने वाले हैं। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी हम कोई यहाँ पर माउथ में शेप क्रिएट करेंगे किसी भी एनिमेशन के लिए तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर बेसिक शेप कीज को अनेबल करना है और उसके बाद यहाँ पर ऐड रेस्ट पोजीशन वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करके टिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर जिस पर भी हमें शेप कीज बनाना है उसको पहले डिसेबल कर देते हैं। अब चलते हैं हम यहाँ एडिट मोड में और यहाँ पर अपनी माउथ को ओपन माउथ की शेप देंगे। तो यहाँ ओपन माउथ की शेप देने के लिए यहाँ एजेस को सेलेक्ट करना होगा, अप और डाउन दोनों एजेस को सेलेक्ट करते हैं। अब SZ प्रेस करके अपनी माउस को ड्रैग करना है कुछ इस तरीके से और यहाँ पर आप जितना चाहें अपनी माउथ को ओपन कर सकते हैं अपनी कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इसे हम थोड़ा इतना ओपन रखते हैं कुछ इस तरीके से। अब अगर हमें इस पोजीशन को सेव करना है या फिर अप्लाई करना है तो उसके लिए यहाँ पर ओपन माउथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर इसे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं हमारी माउथ की जो शेप थी वो फिर से एड रेस्ट पोजीशन में चली गई है, मतलब बेसिक पोजीशन में हो गई है। तो अब अगर हमें यहाँ पे चेक करना है कि हमारी शेप की सेव हुई है या नहीं तो उसके लिए यहाँ पर वैल्यू को हम जैसे ही बढ़ाते हैं तब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारी माउथ जो है
ओपन हो रही है, और जैसे ही हम इसे कम कर देते हैं तो यहाँ पर हमारी माउस जो है क्लोज हो जा रही है। अब इसी प्रकार हम चलते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, और यहाँ पर प्लस आइकॉन पर क्लिक करके एक स्माइल वाली शेप को क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पहले इसको डिसेबल कर देते हैं, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में जाते हैं, और अब यहाँ पे हमें साइड वाली एजेस को सेलेक्ट करना है दोनों तरफ के। उसके बाद यहाँ पर एस प्रेस करके एक्स एक्सिस पर इसको माउस से ड्रैग करके थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और उसके बाद यहाँ अपनी साइड वाली एजेस को सेलेक्ट करके जी प्रेस करना है और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाना है, कुछ इस तरीके से। ठीक इसी प्रकार इसको भी कर लेते हैं, यहाँ पर इसको भी जी प्रेस करके ऊपर की तरफ ड्रैग कर देते हैं। अब अगर हमें अपनी इस शेप की को सेव करना है तो उसके लिए यहाँ पर राइट साइड में इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सेव कर लेते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे वैल्यू को बढ़ाते हैं तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारी माउस जो है स्माइल कर रही है। अब इसी प्रकार चलते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, और यहाँ पर प्लस आइकॉन पर क्लिक करके एक और शेप की को क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर अब हम क्रिएट करने वाले हैं शेड। यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं शेड का, और यहाँ इसको डिसेबल करके एडिट मोड में जाना है, और यहाँ पर वही सेम प्रोसेस, यहाँ एजेस को सिलेक्ट करके दोनों तरफ, और उसके बाद यहाँ पर एस प्रेस करके एक्स एक्सिस पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, एकदम थोड़ा सा, और उसके बाद अपनी साइड एजेस को बारी बारी सेलेक्ट करके जी प्रेस करके डाउन कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक इसी प्रकार यहाँ इसको भी कर लेते हैं, यहाँ जी प्रेस करके कुछ इस तरीके से। अब इसे हम सेव कर लेते हैं, यहाँ पर इसे सेव की एडिट मोड को अप्लाई करके अब यहाँ वैल्यू को बढ़ाते हैं, तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारी माउस जो है मायूस या रेड हो रहा है, कुछ इस तरीके से। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर, जहाँ पर हम अपनी आइडियो को ऐड करेंगे और शेप कीज को ऑब्जेक्ट और आइडियो के साथ लिंक करके ताकि एनिमेशन कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ और विंडो को ओपन करना है। विंडो को ओपन करने के लिए यहाँ पर आप माउस को ले जाएंगे कॉर्नर में, यहाँ पर जब हमारी माउस प्लस आइकन में आ जाती है तो उस पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा डाउन करेंगे तो हमारी एक और विंडो ओपन हो जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एडिटर टाइप पर क्लिक करके यहाँ वीडियो सीक्वेंसर में एक आइडियो को ऐड करते हैं, जो कि यहाँ पर पहले से हमारी एक आइडियो ऐड हुई है, तो उसको डिलीट कर लेते हैं पहले। अब इसके बाद यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके साउंड वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर अपनी ऑडियो फाइल को ओपन कर लेना है, जो कि हमने यहाँ पर एक टॉकिंग डेमो के नाम से एक ऑडियो फाइल को रिकॉर्ड किया है, तो उसे ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करते ही अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास एक पट्टी बनकर आ गई है, जो कि ऑडियो की पट्टी है। तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमारे ऑडियो में कोई वेवफॉर्म शो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर ऊपर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और वेवफॉर्म डिस्प्ले वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर इसे चेकबॉक्स को टिक कर देना है। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसे हमने यहाँ पे चेकबॉक्स पर क्लिक करा, यहाँ पे हमारी ऑडियो की वेवफॉर्म विजिबल होने लगी है। अब अगर यहाँ पे आपको ये पट्टी छोटी दिखाई दे रही है तो इसको बड़ा करने के लिए कंट्रोल प्रेस करेंगे और साथ में माउस के व्हील बटन को क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे, तो ये हमारी पट्टी जो है चौड़ा होता चला जाएगा, कुछ इस तरीके से। और अगर हमें इसको डाउन करना है या फिर पतला करना है तो यहाँ कंट्रोल और मिडिल माउस को क्लिक करके डाउन करते हैं, तो ये हमारी पट्टी जो है डाउन हो जाती है। तो अभी हम इसे थोड़ा बड़ा ही रखेंगे, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ नीचे वाली विंडो में हमें ग्राफ एडिटर को ओपन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर हमारी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होनी चाहिए जिस पर हमें लिप सिंकिंग कराना है। उसके बाद यहाँ पर राइट साइड में शेप कीज में हमें ओपन माउथ वाली शेप पर क्लिक करके जहाँ पर वैल्यू के सामने आपको एक छोटा सा ऑप्शन दिखाई देगा एनिमेट प्रॉपर्टी का, उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक करते ही अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे
कि हमारे पास यहाँ ग्राफ एडिटर में एक छोटा सा की फ्रेम ऐड हो चुका है। और अब इसके बाद हम यहाँ पे एफ कर्व की मदद से अपनी ऑडियो को शेप कीज के साथ लिंक करके ताकि एनिमेशन कराते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमें चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बैक साउंड टू एफ कर्व, और उस पर क्लिक करके हमें अपनी वही सेम ऑडियो को चूज करना है जो हमने वीडियो सीक्वेंसर में ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने टॉकिंग डेमो ऑडियो को रिकॉर्ड किया था, उसे ओपन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि रेड कलर में जो लाइन दिख रही है यही हमारी एक्चुअल लिप सिंकिंग का ग्राफ है। अब अगर हम यहाँ पे एनिमेशन को प्ले करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी टॉकिंग एनिमेशन किस तरीके से कार्य कर रही है। तो प्ले करने के लिए यहाँ पर स्पेस बार प्रेस करते हैं। पापा पापा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। पापा पापा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। हाँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारी ऑडियो जो है पूरी नहीं चल रही है। अगर इसे हमें और बढ़ाना है तो उसके लिए यहाँ पर इसको बढ़ाएंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारी एरिया जो है एनिमेशन की वो बढ़ती जा रही है। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर हमें इसको प्ले करना है तो प्ले करके देखते हैं। पापा पापा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। हाँ, तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारी माउथ जो है एकदम प्रॉपर तरीके से लिपसिंग कर रही है। अब यहाँ पर इसका काम खत्म हो चुका है तो इसको हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ अपनी हेड में मटेरियल को ऐड कर लेते हैं। मटेरियल को ऐड करने के लिए यहाँ राइट साइड में मटेरियल वाले प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी में जो मटेरियल ऐड हुआ है वही सेम मटेरियल हमारी हेड में हो तो उसके लिए यहाँ पर हमें न्यू के साइड में जो ड्रॉप डाउन है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर मटेरियल को चूज कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारी बॉडी में जो मटेरियल थी वो अब हेड में भी ऐड हो चुकी है। और यहाँ पर अब अगर हम इसको प्ले करके देखते हैं कि हमारी टॉकिंग एनिमेशन किस तरीके से लिप सिंकिंग के साथ टॉकिंग कर रही है। पापा पापा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। हाँ, तो ये तो रहा हमारी बेसिक सी टॉकिंग एनिमेशन जिसको हमने शेप कीज के जरिए बनाया। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने सिंगल शेप का यूज करके टॉकिंग एनिमेशन किया है। और अगर आप प्रोफेशनल लेवल पर लिप सिंकिंग कराना चाहते हैं टॉकिंग एनिमेशन के लिए तो यहाँ पर आपको कम से कम 5 से 6 शेप कीज को बनाना होगा, तभी आप प्रॉपर तरीके से लिप सिंकिंग करा पाएंगे। बस इतनी सी प्रोसेस से आप कार्टून हेड बना सकते हैं, उसमें माउथ क्रिएट कर सकते हैं और शेप कीज की मदद से प्रोफेशनल लुकिंग टॉकिंग एनिमेशन बना सकते हैं। तो अब आज के वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पार्ट यूजफुल लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप भी हमारे साथ ऐसे ही ब्लेंडर एनिमेशन ट्यूटोरियल्स को सीखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ क्लिक करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप क्रिएटिंग।